हेलो गाइस, मनीषा दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। सो आज हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की सीरीज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं जिसका नाम है फर्स्ट बैड वर्जन। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं एंड देन देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। बेसिकली देखो, क्वेश्चन है आसान सा ही, लेकिन द थिंग इज कि वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम को आप कैसे एक टॉपिक पर ड्रॉप आउट करते हो कि हाँ इसमें मुझे ये पर्टिकुलर टेक्निक लगानी चाहिए, वो बड़ी बात होगी यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या दिया हुआ है कि यू आर अ प्रोडक्ट मैनेजर एंड करंटली लीडिंग अ टीम टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट। बेसिकली एक नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए एक टीम रेडी करी गई है, और उसमें क्या हुआ है कि जैसे ना जो आपका नया प्रोडक्ट है वो फेज बाय फेज, मतलब अपने प्रीवियस वर्जन से, जैसे सबसे पहले आपने वर्जन 2 डेवलप करा, फिर उसी में चेंजेस करके सबसे पहले वर्जन 1 बनाया, देन वर्जन 2 बनाया उसी प्रोजेक्ट का, सो ऑन सो फोर्थ आप वीएन तक पहुंचे हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है ना वो क्वालिटी चेक फेल कर गया है। ठीक है, तो उसमें कुछ खराबी आ गई है और आपको डिटेक्ट करना है कि पहली बार कौन से वर्जन में इशू आया था, फर्स्ट बैड वर्जन कौन सा था, आपको ये डिटेक्ट करना है। और क्या कहा गया है, एक बात और कही गई है कि यार अगर अगर वर्जन 3 में कोई खराबी आ गई ना और आप उसके आगे डेवलप करते रहे तो आगे के सारे वर्जन में वो खराबी कैरी फॉरवर्ड होगी। ठीक है, तो आपको बताना है कि पहला पहला बैड वर्जन कौन सा था। सही है। अब ये हम कैसे बताएंगे, क्योंकि हमको तो इसमें सिर्फ पता है क्या मिला है, हमें इनपुट आउटपुट मैनेज नहीं करना। मुझे बस मिले हैं टोटल नंबर ऑफ वर्जन्स कितने हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें n मिला है मुझे बस, कि टोटल वर्जन्स कितने बनाए गए। जैसे n इक्वल्स टू 10 होता तो हमें ये समझ आता कि टोटल 1 से लेकर 10 तक वर्जन्स बनाए गए, है ना। तो ऐसे ऐसे टीम ने काम करा, पहला फर्स्ट वर्जन निकाला, फिर सेकेंड, सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे ऐसे वर्जन्स निकाले उन्होंने। अब देखते हैं कि हमें क्या बताना है। हमें बताना है फर्स्ट बैड वर्जन। अब इसके लिए हमें पता है एक एपीआई दी गई है। क्या एपीआई दी गई है, बोल इज बैड वर्जन। जैसे मैंने मान लो, जस्ट एक थॉट प्रोसेस लेकर चलते हैं कि मान लो फोर्थ वर्जन ना पहला ऐसा वर्जन था जो खराब था। अगर फोर्थ वर्जन खराब था तो उसके आगे बने हुए सारे लोग 5 से लेकर 10 तक सारे के सारे खराब रहेंगे, क्योंकि उनमें भी वो जो बैड थिंग होगी वो कैरी फॉरवर्ड हुई होगी, जो भी गलत चीज हुई होगी इम्प्लीमेंटेशन में वो कैरी फॉरवर्ड हुई होगी आगे, एरर्स वगैरह। ठीक है, तो आगे तक कैरी फॉरवर्ड हुई होंगी वो चीजें। अभी के लिए मैंने मान लिया द फर्स्ट बैड वर्जन इज 4। ठीक है, लेकिन ये मुझे कैलकुलेट करके देना है, तो उसके लिए ना मुझे एक एपीआई मिली हुई है इस बैड वर्जन। मैं अगर इस बैड वर्जन को 4 पास करूंगी ना तो वो कहेगा कि हाँ ये बैड है। मैं अगर इस बैड वर्जन को 3 पास करूंगी तो ये बैड नहीं है, यहाँ तक के सारे वर्जन से एकदम ठीक थे। फर्स्ट बैड वर्जन आपका 4 ही था, तो अगर मैंने 4 ही उसके बाद का कोई भी वर्जन इस बैड वर्जन को प्रोवाइड करा तो वो कहेगा कि हाँ ये बैड है। और अगर 1 से लेकर 3 तक का कोई वर्जन प्रोवाइड करा तो वो कहेगा कि नहीं ये बैड नहीं है। तो अब मुझे बताना है कि फर्स्ट बैड वर्जन कौन सा था। अब द थिंग इज ना कि यार एक्चुअली में चीज़ें थोड़ी सी सेटल आउट होती नजर आ रही हैं। बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि बेसिकली मुझे बस ये पता लगाना है कि ऐसा देखो, एक बार थोड़ा थॉट प्रोसेस लेकर चलते हैं कि मेरे पास ना यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के वर्जन है। और अभी के लिए मैं मान लेती हूँ कि फोर्थ वर्जन मुझे ऑलरेडी पता है कि दिस इज द फर्स्ट बैड वर्जन। अब देखते हैं कि हम इस तक कैसे कैसे पहुंचेंगे। तो मुझे तो पता नहीं कि ये मेरा आंसर है कि नहीं, लेकिन मैं सर्चिंग स्टार्ट रखूंगी। मैं कहूंगी कि ठीक है, एक ब्रूट फोर्स मन में क्या आती है मेरे कि मुझे फर्स्ट बैड वर्जन रिटर्न करना है ना, तो 1 से लेकर ऐसा करती हूँ जब तक देखो मैंने 1 पास करा इस बैड वर्जन को तो क्या आंसर आएगा, फॉल्स। 2 पास करा, फॉल्स। 3 पास करा, फॉल्स। 4 पास करा, ट्रू। तो पहला ऐसा वर्जन जो खराब निकला, जो बैड निकला, मैं उसको रिटर्न कर दूंगी। बट ये तो लीनियर सर्च हो गया। उसने साथ ही साथ ये करा है कि यू हैव टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कॉल्स टू द एपीआई। मतलब इस बैड वर्जन वाली जो कॉल्स हैं वो आपको मिनिमाइज भी करनी चाहिए। तो अगला थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि बेसिकली ना लीनियर सर्च नहीं तो बाइनरी सर्च ही सही। ठीक है, तो अब हम इस पर बाइनरी सर्च लगाकर देखेंगे फर्स्ट बैड वर्जन कौन सा था, ताकि मैं जो ये इस बैड वर्जन की एपीआई को कॉल है ना उस कॉल को मिनिमाइज कर सकूं, ऑफ कोर्स, है ना। तो ये चीज करने के लिए हम इस पे बाइनरी सर्च लगाएंगे इंस्टेड ऑफ लीनियर सर्च। तो लो यहाँ रखा, अब तो कंसेप्ट बहुत सेम है यार। लो हाई रखा, मिड निकाला। अगर मिड एक बैड वर्जन होता है, अभी भी मुझे सर्चिंग कंटिन्यूड रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे फर्स्ट बैड वर्जन निकालना चाहिए। जैसे फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स नहीं खेलते, तो फर्स्ट इंडेक्स टाइप का चीज करना चाहिए। अगर जैसे मैं पहली बार अगर यहाँ पर आपको मिड निकाल कर दिखा देती हूँ, चलो। तो जैसे लो हाई आपने रखा, ये बात ध्यान रखिएगा, वैल्यूज पर खेल रहे हैं आप, तो जब वैल्यूज पर खेला जाता है तो मिड थोड़ा सोच समझ कर निकाला जाता है, कहीं वो ओवरफ्लो ना कर जाए। बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बाद क्वेश्चन डन है। द ओनली थिंग इज कि बस वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा हेर फेर कर दिया है। थोड़ा प्रेशर टेस्ट करने के लिए भी ये चीज़ें होती हैं। जैसे आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, मतलब कोई भी आप कोडिंग राउंड दे रहे हैं,
और इतना बड़ा सा आपने देख लिया, आप कहोगे कि अरे ये क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक लग रहा है, बट जब पूरा पढ़ने के बाद रियलाइज करोगे थोड़ा सा पेशेंटली, तो आपको पता चलेगा कुछ भी नहीं है, बाइनरी सर्च है। तो प्रेशर टेस्ट करने के लिए ना इस तरह के क्वेश्चन बहुत डाले जाते हैं, होता सर्च है, सॉर्ट है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन उसमें इतने सारे वर्ड्स घुसा दिए जाते हैं ना कि बंदा थोड़ा प्रेशर में आ जाता है कि ये तो बाद में करूंगा, ये तो थोड़ा बड़ा लग रहा है। इसलिए सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि जब भी आप कोई टेस्ट देते हो ना, सारे क्वेश्चंस को पहले पढ़ लो कि हाँ इजी वन अब पहले कर लेता हूँ, है ना, ऐसे उनके नंबर ऑफ वर्ड से मत जज करो। तो ये इसमें भी वही चीज़ फॉलो होती है, फटाफट करा देती हूँ मैं। ये देखो लो यहाँ रखा आपने, हाई यहाँ रखा, मिड निकाला, तो लो प्लस हाई बाय 2, मिड मेरा पहली बार 5 आया। मैंने कहा कि इज 5 अ बैड वर्जन, येस इट इज। अगर 5 एक बैड वर्जन है तो मुझे तो फर्स्ट बैड वर्जन निकालना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे अभी भी अपनी सर्चिंग जारी रखूंगी, हाई को उठाकर रखूंगी, जैसे ही मैं बेसिकली मिड -1 पर फिर से निकालूंगी, क्या मिड निकाला मैंने फिर से, तो मिड इस बार मेरा आएगा ये वाला। इज 2 अ बैड वर्जन, इट इज नॉट। तो मैं कहूंगी कि ठीक है, जब 2 बैड वर्जन नहीं है तो 2 से पीछे का कोई भी वर्जन खराब नहीं होगा, तो लो को उठाकर मैंने मिड +1 पर रख दिया। इसी तरह आप अपने फर्स्ट बैड वर्जन तक पहुंच जाएंगे। इस बार आपने मिड निकाला तो इट वुड बी 3 भी बैड वर्जन नहीं है, तो आप लो को उठाकर फिर से मिड +1 पर रखेंगे। फाइनली आपका आंसर आ चुका है, एंड दैट इज 4 इज द फर्स्ट बैड वर्जन। क्यों? क्योंकि आप जब इस बार मिड निकालोगे तो यही पॉइंट आ जाएगा, और आप कहोगे कि 4 एक बैड वर्जन है, तो चलो अभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे सर्चिंग जारी रखो, हाई को उठाकर जैसे ही मिड -1 पर रखोगे कहानी स्टॉप हो जाएगी आपकी। तो बहुत सिमिलर सा है, फर्स्ट इंडेक्स से मैं इसको सिमुलेट करना चाहूंगी, बहुत सिमिलर है उससे, ठीक है। द ओनली थिंग इज कि प्रॉब्लम पढ़कर जाना कि हाँ बाइनरी सर्च लगाना है इसमें हमको, क्योंकि लीनियर सर्च टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। अभी तो लीनियर सर्च में आपको ये फील हुआ होगा कि ये 4 तो थोड़ा पास ही पड़ा है, बट सोचो कि अगर 9 आपका फर्स्ट बैड वर्जन होता तो आप यहाँ तक पूरा ट्रेवल करके जाते नहीं जाते, वहीं ये चीज़ आप लॉग इन में आराम से कर सकते हो, ठीक है जी। तो बस यही चीज़ थी इसमें। आई होप आपको कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से इसका पता चल गया होगा, है ना। तो मैं आपको कहूँगी कि इसको रीड आउट करें एक बार एंड खुद से रियलाइज करें कि बेसिकली इसमें बाइनरी सर्च लगाना है आपको कि नहीं। तो बाइनरी सर्च से हम इसे बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक है। लीनियर से भी हो सकता है, लेकिन वही टाइम क्यों लगाएं जब हमारे पास अच्छी अप्रोच है। तो 2 मिनट में यार इसको कोड कर देते हैं। कोड तो कुछ ज़्यादा भारी नहीं, बस एक बाइनरी सर्च ही तो लगानी है ना। तो लो हाई रख लेती हूँ, तो लो को इनिशियली 1 पर रख लेती हूँ, बिकॉज फर्स्ट वर्जन बैड वर्जन हो सकता है। हाई को इनिशियली n पर रख लो, ठीक है। और अब एक मैं यहाँ पर ना एक FBV का आंसर भी बना लेती हूँ, फर्स्ट बैड वर्जन, क्योंकि मैं उसको सेट करती रहूंगी, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं मिला, अब आगे जाकर देखते हैं। तो वाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, तब तक मुझे क्या करना है, मिड निकालना है। मिड मैं कैसे निकालूंगी, मिड निकालेंगे क्योंकि वैल्यूज पर खेला जा रहा है, एन कैन बी अ लार्ज वैल्यू, तो लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2 करके अपना मिड निकालिएगा, ओके। एंड अब चेक कर लो, अब इस बैड वर्जन को कॉल लगा दो, इस बैड वर्जन मिड, ये मिड वाला जो पॉइंट है ये एक बैड वर्जन है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें आया ट्रू, तो एक तो इसको एफ फर्स्ट बैड वर्जन में इस मिड को स्टोर कराना ना भूलें, और अभी भी अपनी सर्चिंग कंटिन्यू रखें टू द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि आपको फर्स्ट बैड वर्जन निकालना है, ठीक है। तो सर्चिंग लेफ्ट हैंड साइड पर कंटिन्यू रखें, लो को उठाकर मिड -1 पर रखें। और अगर मिड वाला फर्स्ट बैड वर्जन नहीं है, मतलब सॉरी, अगर मिड वाला आपका बैड वर्जन नहीं है, तो यार उससे पहले वाले लोग भी बैड वर्जन पक्का नहीं होंगे, क्योंकि एक बार बैड वर्जन आता है उसी के बाद ही आपका बैड थिंग्स बैड वर्जन कंटिन्यूड रहते हैं। तो अगर मिड वाला आपका बैड वर्जन नहीं है तो उससे लेफ्ट हैंड साइड वाले लोग नहीं होंगे, तो वहां पर जाना ही क्यों है। तो हाई को उठाकर सीधा रख दीजिए मिड +1 पे। एट द एंड आपका आंसर FBV में सेट हो रखा होगा, रिटर्न दिस, रिटर्न फर्स्ट बैड वर्जन। तो अब हम इसको लॉग इन में कर पाए, अब ये सारे टेस्ट केस वगैरह पास कर लेगा टाइमली, ठीक है। तो बस इसको चला कर देख लेते हैं, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन में बस यही था, प्रेशर टेस्ट करने के लिए डाल दिए जाते हैं आपके टेस्ट में कि हाँ किसी को लगे कि प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है। TLE क्या गलती कर दी मैंने, ओहो थोड़ा जल्दी ही लिख बैठी। हाँ यार बेसिकली हाँ ये देखो, अगर मिड आपका बैड नहीं है तो मिड से पुराने वाले लेफ्ट हैंड साइड वाला कोई भी नहीं होगा, तो सर्चिंग राइट हैंड साइड में जारी रखिए। राइट हैंड साइड में जारी रखने के लिए लो को उठाकर मिड +1 पे रखते हैं, ओके। बस ये छोटी सी गलती थी। चलो जी चला कर देखते हैं इसको। बहुत बढ़िया, सही से आंसर आ रहा है। एक बार हम इसको सबमिट करके और देख लेते हैं, ठीक है जी। सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, सही है। तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ओके जी, बाय बाय।